यहाँ पर बाबा ने 3 सीढ़ियां बनाई। कौन कौन सी? श्री राम चरित और मानस, ये 3 सीढ़ियां हैं। बाबा चाहते तो एक लाइन में लिख देते श्री राम चरित मानस, लेकिन बाबा ने 3 सीढ़ियों में लिखा श्री राम चरित और मानस। थोड़ा इको कम करो। भगवान ने कहा, किसी ने पूछा बाबा आपने 3 सीढ़ियां अलग अलग क्यों बनाई? बोले उसके पीछे कारण है। यदि मानव उन श्री राम से मिलना चाहता है तो इस मानव को चरित्र रूपी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। यानी कि श्री रामचरितमानस में यदि विशेषता है तो केवल चरित्र की विशेषता है। यदि वो श्री राम भी इस मानव से मिलना चाहेंगे तो उनको भी चरित्र रूपी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। यानी कि श्री रामचरितमानस में है क्या? श्री राम कथा में है क्या? तो कहा केवल चरित्र, केवल चरित्र की विशेषता है। श्री रामचरितमानस ने बताया है कि भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, भाई के साथ भाई को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाती है हमको श्री रामचरितमानस। पिता के साथ में पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सिखाती है हम श्री रामचरितमानस। बेटे के साथ में पिता का क्या व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ में बेटे का क्या व्यवहार होना चाहिए, सास के साथ में बहू का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सारे जो भी संसार के रिश्ते नाते हैं, हमको किस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए, ये सिखाती है हमको श्री रामचरितमानस। श्री राम कथा में पग पग पर चरित्र की विशेषता है। और वैसे भी कहते भी हैं, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। पैसा जाता है, कुछ नहीं गया, हाथ का मैल है, आज गया कल आ जाएगा। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है आपका तो समझो अब हमारा कुछ कुछ जा रहा है। एंड कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जिस दिन तुम्हारा चरित्र चला गया, समझ लेना उस दिन तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। और श्री रामचरितमानस इंसान को जीने की कला सिखाती है। श्रीमद् भागवत हमको मरने की कला सिखाती है कि व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए, ये सिखाती है भागवत। और इंसान को जीना कैसे चाहिए, ये सिखाती है श्री रामचरितमानस। बड़ी दिव्य है श्री राम कथा। और राम कथा की एक विशेषता है, जब गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को लिखा और बालकांड में सबसे पहले बाबा ने सबकी स्तुति करी, सबकी वंदना करी, यहां तक कि बाबा ने दुर्जनों को, असज्जनों को भी वंदन किया। ऐसी है वो श्री रामचरितमानस जहां हर प्राणी को प्रणाम किया जाता है, जहां हर व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है। किसी ने कहा कि मां कौशल्या, आपके यहाँ भगवान का अवतार क्यों हुआ? एक बार की बात क्या हुआ, भगवान राम मैया कौशल्या के आंचल को पकड़ करके और माँ से जिद कर रहे थे, माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। तो माँ बोली, बेटा चंद्रमा इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। भगवान कह रहे थे कि जननी की साड़ी को आंचल गहे रूठे राम, जननी की साड़ी को आंचल गहे रूठे राम, मैया मोहे चंद्र देव बचन उचारे हैं। माने का बेटा चंद्रमा उतारना कोई खेल थोड़ी है कि जननी की साड़ी को आंचल गहे रूठे राम, मैया मोहे चंद्र देव बचन उतारे हैं। तो चंद्र को उतारबो न खेल लाल, ये अनहोनी बात नहीं वस के हमारे है। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे,
सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं, और चंद्र को उतारबो का कठिन मात, चंद्र को उतारबो का कठिन मात, आपने तो रामचंद्र पृथ्वी पे उतारे हैं, आपने तो रामचंद्र पृथ्वी पे उतारे हैं। माँ आपके लिए चंद्र का उतारना क्या कठिन, आपने तो रामचंद्र को पृथ्वी पर उतार दिया। ऐसी अचल भक्ति थी। राजा हरिश्चंद्र हुए जो सत्य को पृथ्वी पर लेकर के आए, राजा दिलीप हुए जो दान को पृथ्वी पर लेकर के आए, राजा भगीरथ हुए जो कि गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए, लेकिन धन्य है राजा दशरथ जो साक्षात उस परमात्मा को पृथ्वी पर लेकर के आ गए, जो साक्षात राम को पृथ्वी पर लेकर के आ गए। सत्य बात है। बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो अभवत्। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा खट्वांग हुए। खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, और रघु की कीर्ति अधिक फैलने के कारण सूर्यवंश का नाम पड़ गया रघुवंश। इसी रघुवंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ जी के भगवान राम हुए। ये जो मैंने नाम बताए किन के नाम थे? भगवान राम के दादा परदादा पर दादा के नाम। खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के भगवान राम। ये 6 पीढ़ियों के नाम। भगवान राम का अवतार हुआ सूर्यवंश में। किसी ने कहा, बोले एक बात समझ में नहीं आई, भगवान ने राजा दशरथ की यहां पर ही अवतार धारण क्यों किया? राजा हरिश्चंद्र हुए, उनके यहाँ पर अवतार धारण क्यों नहीं किया? राजा दिलीप हुए, राजा अम्बरीश ने तो ऐसा एकादशी का व्रत किया कि साक्षात दुर्वासा ऋषि को भी इनको प्रणाम करना पड़ा। तो इनके यहाँ पर अवतार धारण क्यों नहीं किया? तब कहा उसके पीछे कारण। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, अवधिपुरी रघु कुल मणि राव, 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 वेद विदित दशरथ नाम, दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर कुल नीति जानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। राजा दशरथ जो थे वो रघुकुल मणि थे। बोले बाबा अगर रघुकुल मणि की बात करो तो रघुकुल मणि तो और भी राजा हुए ना। बोले वेदों की ज्ञाता थे। बोले तो वेदों की ज्ञाता तो और भी राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र भी हुए, राजा दिलीप भी हुए, राजा भगीरथ भी हुए।
तब कहा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, गुणों की खान थे। बोले गुणों की खान तो राजा अम्बरीश भी थे। फिर कहा अंत में कह दिया, बोले एक इनके अंदर विशेषता थी जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं। बोले कौन सी? तो कहा हृदय भगत मति शारंग पानी। इनके हृदय में भक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आज जैसे ही कहा श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ।